एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, यहाँ पे है ना, सुबह सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और सैटरडे का दिन है। और आज फ्राइडे को तो बच्चों ने छुट्टी कर ली थी, सैटरडे को बच्चों को स्कूल जाना था और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंगमेंट भी हो गई, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, जो कि चलिए आगे बताती हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी तो मैं कर रही हूँ बच्चों का टिफ़िन की तैयारी। सो मैं अब बना रही हूँ यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी पनीर की भुजिया। बहुत दिन हो गए यार, इससे तो मेरी है ना बहुत ज़्यादा यादें भी जुड़ी हुई हैं। मेरे घर में है ना, मतलब जब मैं अपने घर में थी, मम्मी मतलब मेरे मायके में पनीर भुजिया पहले बहुत बना करती। जब हमारे पापा थे तो पापा हमारे बहुत पनीर लेके आते थे, तो बहुत बनती थी पनीर भुजिया। और मुझे ना सच कहूँ, पनीर की भुजिया है ना ब्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है। ब्रेड के बीच में लगा के सैंडविच बना के खाओ ना, बड़ी मस्त लगती है। तो यहाँ पे बस पनीर की भुजिया तो सभी जानते होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। देखते रहिए आप कैसे कैसे मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ही बनाते हैं भाई हम तो। और ये देसी टमाटर है, इस वजह से जल्दी से घुल गए हैं। घुलने की वजह से ये थोड़ा सा गिले गिले से हो गए हैं। बट जब मैंने पनीर वगैरह डाला था ना, तो तब बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, कोई गिली गिली सी भुजिया नहीं बनी और बहुत टेस्टी बनी थी। और इतने दिनों बाद खाई ना, तो सच में मन का है ना बहुत, मतलब अच्छा लगा खा कर। तो पनीर को मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया था और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। तो इसी से जाएगा बच्चों का टिफ़िन भी और नाश्ता भी इसी से ही होगा। तो ये टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, ये तो जस्ट खा कर जाएंगे। बच्चों का टिफ़िन जाएगा और नाश्ता कर लेंगे इसी से ही। और दोपहर में देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि दाल वगैरह भी रखी हुई है। तो दोपहर में हम सोच रहे हैं उससे कुछ का हम चला लेंगे। और यहाँ मैंने ना दूध बॉयल करने रख दिया था, और जो आया था ना वो वाला भी मैं अब रख रही हूँ। जो पूरा रात का था वो मैंने कर दिया था। थोड़ी सी चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि सुबह उठते ही है ना मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ ना। ब्रश करने के बाद बस मुझे ऐसा लगता है एक कप चाय पी लूँ, एक कप चाय पी लूँ। तो ब्रश करने के बाद जब मैं आती हूँ हाथ मुँह धो के अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद, तो मैं अपने लिए पहले सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। दोनों के लिए ही चढ़ाती हूँ, इनके लिए भी चढ़ाती हूँ और अपने लिए भी चढ़ाती हूँ। तो इन्होंने भी चाय ले ली है। और अब बच्चे गए हैं नहाने, तो मैं इनके आ गई हूँ कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। तो इनके ना रात को मैंने प्रेस नहीं किए थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो सुबह कर दूंगी, कोई नहीं। कई बार होता है ना आलस कर जाते हैं, बट वैसे सच कहो तो कामों को है ना, अगर हमें ना आलस ना करके ना पहले से पहले निपटा लेना, तो हमें ही राहत मिलती है। तो यहाँ पे महक कर रही थी प्रेस, तो उससे ना हो नहीं रही थी ढंग से। वैसे अभी वो इन सब कामों में है नहीं, पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे के बाई चांस मैं कोई काम में बिजी हूँ तो थोड़ा बहुत खुद करो। पर उससे अच्छे से नहीं हो रही थी, फिर मुझे शांति नहीं मिलती है कि परफेक्ट चीज़ ना बने हो ना। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं करती हूँ, तुम जाके अपना काम करो। तो मैंने नहाने भेज दिया है। अब महक नहा कर आएगी, फिर तनु नहाने लग जाएगा और नहाने के बाद ये तैयार होंगे। तो मैंने बस पराठे बनाने, उससे पहले मैं घर में निकालूंगी झाड़ू और पोछा भी करूँगी। जैसे भी टाइम रहेगा वैसा काम ख़त्म करेंगे। तो पोछा पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर हाँ झाड़ू तो मैं पक्का 100% निकालने वाली हूँ, क्योंकि अब कोशिश यही है कि काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो बस यही सोच के, बस अपने दिमाग में यही बातें रख कर मैं अपने कामों को कर रही हूँ। और बाहर निकल गई थी बहुत ही अच्छी सी धूप। तो कल के जो कपड़े थे ना, वो कल अच्छे से सूखे नहीं थे। जो फ्राइडे को थोड़ा सा मौसम ऐसा ही था, अच्छी धूप नहीं निकली। तो मैंने अब पहले फटाफट से कपड़े सुखाए। इतने बच्चे अभी नहा रहे हैं, तो मैंने कहा इतने कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि किचन का तो ऑलमोस्ट मैंने काम ख़त्म कर दिया, आटा भी लगा दिया। तो बस रोटियां रोटियां बनानी है। महक नहाएगी, फिर इनके पापा नहा लेंगे, फिर तनु भी नहा लेगा साथ के साथ में। तो तीनों काम खत्म हो जाएंगे। जब नहाना धोना हो जाता है ना, तो आधा काम खत्म हो जाता है। तो क्या हुआ कि मैं तो बिल्कुल स्कूल की तरीके से तैयारी करने लग गई सब, और जल्दी जल्दी इन सबको खाना खिलाया, इनका टिफ़िन पैक किया, सब कुछ। बहुत चीखा चिल्ली मची मेरे घर में, बहुत ज़्यादा चीखा चिल्ली मची कि जल्दी करो, लेट हो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो सब कुछ। और जब मैं स्कूल पहुंची तो स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा था तो स्कूल में सन्नाटा सा था बिल्कुल। मैंने सोचा कि लेट हो गए हम। फिर मैंने वहाँ चौकीदार से पूछा, तो वो कह रहे नहीं आज तो पेरेंट्स मीटिंग है। मैंने कहा पेरेंट्स मीटिंग? मैंने कहा मेरे पास तो कोई सर्कुलर नहीं आया। और फिर मैं, नहीं आपके पास आया होगा। मैंने वहाँ जाके चेक किया तो सर्कुलर आया हुआ था, बल्कि वो आया था आई थिंक शाम के टाइम पे भेजा था स्कूल वालों ने, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं ना ऐसी ही हालात में बच्चों को छोड़ने गई थी। फिर एक मन कर रहा था वापस आ जाऊँ, फिर मन कर रहा था कि यार फिर आऊँगी मैं इतनी दूर मतलब अटेंड करने। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब अटेंड करके ही जाते। तो मैं ऐसी ही हालात में बिना नहाए धोए और ऐसी ही सुबह, मतलब एक पता है बालों के वजह से मैं हेलमेट पहन के जाती हूँ स्कूटी पर है। और वहाँ पे मैंने हेलमेट उतारा, बाल भी अजीब से हो रहे। फटाफट से मैंने हाथ से बाल ठीक करे और जूड़ा बनाया और फिर जाके
मैम से मिली, कोई भी पेरेंट्स नहीं आए थे, फर्स्ट मेरा ही था, तो अच्छा रहा कि ज़्यादा पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं बहुत बुरी लग रही थी सच में यार, फील ऐसा आ रहा था ना, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में तो यार सब बहुत बढ़िया बढ़िया बनकर आते हैं। अब मैं बच्चों को वापस ले आई थी, अब ये चेंज वगैरह करेंगे और खाएंगे पियेंगे। इसके बाद की क्लिप मैं आप लोगों के साथ में मैंने कल शेयर की थी, ये है नेक्स्ट डे। तो अभी जो है ना वो दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब 1 या 1:30 बज रहा है अभी, और मैंने बनाए हैं चावल। ये है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून है। सुबह से एक्चुअली मैंने किया शूट, कपड़े वगैरह वॉश हो गए हैं, लास्ट का लॉट रहता है वो वाले हो जाने हैं। बच्चों के बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी हम सब बैठ के करेंगे अपना लंच, क्योंकि रात में ना दाल बनाई थी तो वो दाल काफ़ी सारी रखी हुई है, तो इसीलिए चावल बनाए हैं। हाँ बोलो। जो इसने पहले लिखा उसमें भी यही गलती है एंड इधर भी वही गलती है, देखो। मैं अभी एंड ये वाला आंसर तो पूरा, जिसने इसमें पूरा गलत लिखा है इसमें पूरा ही गलत। ठीक है मैं देखती हूँ। और सेम टू सेम। क्या बना रहे हो? और रात को एक्चुअली इनकी ट्रेन थी 2 बजे की, तो बस 2-2:30 बजे ये निकले थे, 3 बजे की ट्रेन थी, तो रात में ना बहुत लेट सोए हम लोग। मैं लेट सोई, ये निकले जब उसके बाद सोए, तो बस थोड़ा सा लेट उठी। फिर वही होता है ना, पूरा दिन थका थका सा महसूस होता है जब हमें रात को प्रॉपर नींद ना मिले। तो अभी तो वो पहुंच गए हैं दिल्ली गए हैं, और मैं अभी खाना घर सर्व करती हूँ। तो सारे काम से फ्री होकर अभी मैंने बनाए गरम गरम चावल, क्योंकि दाल रखी हुई थी ना। तो अभी हम सब खा लेंगे खाना खाने के बाद फिर से हम पढ़ने बैठेंगे। मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी साथ के साथ, और इनको पढ़ाई वढ़ाई भी करूँगी। बेटी का सर धुला था तो इसका अभी चोटी वगैरह भी करनी है, इसमें भी टाइम लगता है, बालों को बहुत ज़्यादा सुलझाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आज का जो व्लॉग है ना, कुछ समझ 2 दिन का आपको मिक्स व्लॉग मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा हो गया। एक तो कुछ था भी नहीं, ऊपर से रात को है ना हम इतना लेट सोए थे, क्योंकि इनको जाना था 2 बजे ना, इनको निकलना था। इनकी मंडे को है ना दिल्ली में मीटिंग थी, तो ये बोल रहे थे कि मैं घर भी हो आता हूँ, तो इसीलिए एक दिन पहले निकल गए। तो रात को हम 2 बजे तक मतलब जगे रहे। मैं तो 2:30 बजे तक जगी रही। मैंने कहा जब ये रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे एक कॉल करके फिर सोऊंगी, तो 2:30 बजे मैंने इनको कॉल किया, फिर ये पहुंच गए थे, तो फिर मैं सो गई। तो वही है, फिर एकदम से नींद आती नहीं है, 3 बज गए थे मुझे नींद आते आते, और सुबह फिर वही 8 बजे 8 साढ़े 7 या फिर पता नहीं पौने 8 में उठ गई थी। पर मन नहीं था बिल्कुल काम करने का, ऐसा ना हो जाता है, सुस्त से हो जाते हैं ना हम लोग जब नींद पूरी ना हो तो। पर फाइनली काम सब ख़त्म हो चुका है, बच्चों को मैं पढ़ाने बैठ चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ जो वीडियो को है ना लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो बढ़वा दीजिए प्लीज़, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो बहुत मतलब सच में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सब करने के लिए मैं अभी अंदर आ गई हूँ, और आप लोगों से बस इतना कहूँगी, मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब करवा दो मेरे ना 1K कंप्लीट करवा दो यार प्लीज़। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए चला जाएगा, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बट वो नहीं हुआ है, तो वो भी हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी बच्चे बढ़ रहे हैं बाहर, मैं अंदर आ गई थी एडिटिंग के लिए, और अभी फटाफट से बस एडिटिंग करके अपलोड में लगा दूँगी। टाइम तो हो चुका है, पर अपलोड में लगा दूंगी, और अपलोड में लगाने के बाद फिर मेरे को उन्हीं के साथ बैठना है। सर दर्द हो रहा है, चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद ही है ना मैं फिर थोड़ा सा अच्छे से इनको करा पाऊँगी, क्योंकि कल भी इनके जो स्कूल टेस्ट हैं उनके भी नंबर चढ़ रहे हैं। मैं जब मीटिंग में गई थी ना तो वहाँ नंबर शो हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे कराना पड़ेगा। किस किस के बच्चों के एग्ज़ाम क्या जो है वो डेट शीट आ चुकी है, और क्या मेरे जैसा ही हाल हो रहा है क्या? अब की बार हो रहा है यार, मानती हूँ हर बार होता है, टेंशन होती है कि हाँ भाई कैसे करना है कैसे नहीं, पर अब की बार मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा है ना, मतलब डिस्टर्ब से लग रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा नहीं। याद करने के चक्कर में बच्चे मेरे कभी भी इतना नहीं हुए, दे दो तो याद करते हैं, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। अभी इसी वजह से ना मैं वीडियो वगैरह में भी नहीं लग रही, क्योंकि कैमरा सेट वगैरह करो ना तो बार बार बच्चों का ध्यान उधर ही जाता है। तो अभी मुझे तो लग के बैठना होगा, खासकर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो शायद पता नहीं मेरे व्लॉग आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन फाइनल पेपर हैं और उनकी तैयारी कराना अभी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बेस्ट ऑफ लक बोला था मुझे, कल वाली मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। तो ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोशिश पूरी करती रहूँगी कि मैं रोज़ आप लोगों के साथ मैं अपने व्लॉग शेयर करूँ, बट कुछ हो जाए कुछ नहीं हो, या फिर कभी आए नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम चल रही है हर घर में। अब तो ये चलेगा क्योंकि मोस्टली स्कूलों में आई थिंक फेब से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, फेब में या मार्च के ऐसे में शुरू होते हैं। इनके तो 8 से इनके शुरू हैं, 8 से 15 से इनके रिटर्न है, 8 से इनके ऑरल है, तो सबके नंबर इस स्कूल में जुड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डेली व्लॉगिंग कर पाती हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, इशू हो जाता है, तो वो नहीं हो पाता। तो अगर आप लोग समझते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।